ये वाकया जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कीरुल के एक छोटे से गांव पुनमुदा से शुरू होती है, जहां सरेश नामी एक नौजवान रहता था। सरेश ने आईटीआई की तालीम मुकम्मल की और एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। उसकी जिंदगी सादा थी मगर पुरसुकून थी। जब सरेश 21 साल का था तो उसकी मुलाकात सजला नामी एक लड़की से हुई। सजला उस वक्त 10वीं जमात में पढ़ रही थी। दोनों की जान पहचान एक खानदानी ताल्लुक के जरिए हुई। सजला की दोस्ती सरेश के बड़े भाई राजेश की बीवी आरती और उसकी भांजी गोरी से थी। ये तीनों आपस में बहुत करीबी सहेलियां थीं। सजला अक्सर अपनी सहेलियों से मिलने के लिए सरेश के घर आती जाती थी। इसी दौरान सरेश की नजर उस पर पड़ी। वक्त के साथ साथ उनकी बातचीत बढ़ी और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। खानदान की रजामंदी के बाद 2017 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जिंदगी खुशियों से भर गई। कुछ ही अरसे बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई और घर का माहौल मजीद खुशगवार हो गया। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन सरेश सजला के लिए एक नया एंड्रॉयड फोन लेकर आया। शुरू में ये एक आम सी चीज थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सजला उस फोन में गुम होने लगी। उसने फेसबुक पर अकाउंट बनाया और घंटों उसमें मसरूफ रहने लगी। उसे घर के कामों की परवाह ना रही। सरेश उसे समझाने की कोशिश करता, मगर उस पर कोई असर ना होता। फिर 2020 में कोरोना की वबा फैल गई। लॉकडाउन की वजह से सरेश की नौकरी खत्म हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना घर बेचना पड़ा और वो अपनी बीवी के साथ उसके वालिद संदर प्ले के घर मुंतकिल हो गया। 5 जनवरी 2021 की सुबह संदर प्ले मंदिर से वापस आ रहे थे जब उन्हें एक खेत से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फौरन सरेश को बुलाया। दोनों ने जाकर देखा तो झाड़ियों के नीचे एक नौजायदा बच्ची पड़ी थी। वो बहुत कमजोर हालत में थी। सरेश फौरन उसे अस्पताल ले गया, मगर कुछ ही घंटों बाद वो बच्ची दम तोड़ गई। इस वाक़े ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया और इलाके के लोगों के नमूने लिए। जब रिपोर्ट सामने आई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बच्ची किसी और की नहीं बल्कि सरेश और सजला की अपनी बेटी थी। पुलिस ने सजला को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के दौरान उसने सारी हकीकत बयान कर दी। उसने बताया कि उसे फेसबुक पर आनंद नामी एक लड़के से बातचीत हुई जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। आनंद ने उसके सामने एक खौफनाक शर्त रखी कि अगर वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो उसे अपने बच्चे को खत्म करना होगा। सजला ने अपने हमल को सबसे छुपाया, ढीले कपड़े पहने, कम खाना खाया और अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करती रही। 5 जनवरी को उसने घर के गुसल खाने में बच्ची को जन्म दिया और फिर उसे खेत में जाकर फेंक दिया। पुलिस ने जब आनंद को तलाश करने की कोशिश की तो हैरानकुन हकीकत सामने आई कि आनंद नाम का कोई शख्स मौजूद ही नहीं था, बल्कि ये एक जाली फेसबुक आईडी थी। मजीद तहकीकात से पता चला कि ये आईडी आरती और गोरी ने मजाक में बनाई थी ताकि वो सजला को उसकी सोशल मीडिया की आदत से रोक सकें। जब सजला ने अपने हमल की बात की तो उन्होंने संजीदगी को समझे बगैर मजाक में कह दिया कि बच्चे को खत्म कर दो। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मजाक एक भयानक हकीकत बन जाएगा। जब पुलिस ने आरती और गोरी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो शदीद खौफ और शर्मिंदगी का शिकार हो गईं। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी डर में उन्होंने करीबी दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। आखिरकार एक छोटा सा मजाक एक खौफनाक अंजाम में बदल गया। एक मासूम बच्ची अपनी जान से गई और 2 नौजवान लड़कियां भी इस दुनिया से चली गई। सजला आज जेल में कैद है। ऐसी और बहुत सी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल